प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश झरोखा। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सीएम मनोहर लाल की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि मारुति सुजुकी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हरियाणा में ही बनाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा मारुति सुजुकी का प्लांट। तो हरियाणा में बनेंगी मारुति की इलेक्ट्रिक कारें। तो आपको बता दें कि हरियाणा में ही अब मारुति सुजुकी कंपनी अपनी ई व्हीकल्स को बनाएगी। सोनीपत में 900 एकड़ में आपको बता दें कि फैक्ट्री लगेगी। एक विशालकाय फैक्ट्री सोनीपत में स्थापित की जाएगी मारुति सुजुकी के द्वारा ई व्हीकल्स के लिए। और 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम, सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मेगा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की ओर से लगाई जा रही है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर बार अपने भाषण में कुछ नई चीजों का जिक्र करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पीएम के 5 प्रण का जिक्र किया और सीएम ने कहा कि ये 5 मंत्र ऐसे हैं जिससे हम अपने देश को जहां चाहते हैं वहां लेकर जा सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बहुत नई नई योजनाएं, नए नए प्रयत्न, जैसे खेलों के बारे में भी उन्होंने हरियाणा की प्रशंसा की है। और उसके अंदर भी उनका ये मत है कि हरियाणा जो है खेलों को और आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए उनकी भी हमको आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं। तो हम उनके भी आभारी हैं। कई बार हरियाणा के खेलों की चर्चा कर चुके हैं और शायद अभी परसों 14 तारीख को ही सभी खिलाड़ियों को जो मेडल जीत करके आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुलाया था। हाँ, तो सबका सम्मान किया उन्होंने। तो उस नाते से बहुत वो हमको और एक प्रोत्साहन देते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश को आगे कैसे ले जाया जाए, हर बार जब भी उनका भाषण सुनते हैं तो कोई ना कोई नई बात ये हमारे सामने आती है। हमारा देश 100 साल की आजादी जब पूरे होंगे हमारे, यानी 2047, उस दिन देश कैसा होना चाहिए, आज ही 25 साल पहले सोच करके और उन्होंने हमें एक व्यू पॉइंट दिया है। अब 25 साल में राज कौन करेगा, कौन शासन किसके हाथ में होगा, कैसे होगा, ये नहीं, लेकिन देश की जनता को एक मैसेज आना चाहिए कि हम अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या हम अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंट्री, सर्वश्रेष्ठ देश, विश्व गुरु ये बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो कल ही हमने, किसी ने सुना कि नहीं सुना, उन्होंने अपने 15-7 लोग यहाँ 10 लोग हैं, छपे तो हैं आज अखबारों में, लेकिन सबने नहीं। अब उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बोला, लेकिन मैं संक्षेप में, पहला मंत्र उन्होंने कहा कि देश बड़े संकल्प लेकर के चलेगा और बड़ा संकल्प विकसित भारत, इससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। यानी सीधा मंत्र विकसित भारत। अभी हम विकासशील देशों में आते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे और यूके है, जैसे देश हैं जिनको हम डेवलप कंट्री में मानते हैं, अभी भारत का नाम उसमें नहीं जुड़ा है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश इस श्रेणी में आते हैं। तो जो कुछ इस काम के लिए करना पड़ेगा सब वो हमारी जनता करेगी, हमारी सरकारें करेंगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसकी भूमिका बनाने के लिए जो कुछ प्रयत्न करने होंगे ये सब हम करेंगे। दूसरा उनका गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। देश की आजादी मिली बहुत संघर्ष के कारण से मिली, बलिदानियों ने बहुत बलिदानियां दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं ना कहीं वो गुलामी के अंश हैं वो हमारे मनों में बैठे रहते हैं। सोचना होगा कि गुलामी के अंश तो क्या क्या है। उन सब गुलामी के अंशों को अपने दिलों से समाप्त करना। विषय बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आज खुल करके इतनी चर्चा न की जाए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि अंग्रेज बहुत सी चीजें यहां हमारे ऊपर थोप के गए हैं,
देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद विकास भी किया, उस समय सुई भी नहीं बनती थी। अब हमारे यहां देश के अंदर चंद्रयान और मंगलयान तक पहुंचने की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज गुलामी के अंश कहीं ना कहीं लोगों के मन में, और देश की विभाजनकारी शक्तियों में कोई कोई अभी भी उभर करके आता है। इन सबको कैसे कर्ब करना है, कैसे दबाना है, कैसे उसका मुकाबला करना है, ये भी हमको सोचना होगा। तीसरी प्रण की जो शक्ति उन्होंने बताई कि विरासत पर गर्व होना चाहिए, अर्थात हमारा इतिहास क्या, हमारी विरासत क्या, हम भूतपूर्व में क्या थे और कहां हमारा डाउनग्रेडेशन हुआ। आज उससे फिर उठ करके जैसे बताया कि दुनिया में भारत विश्वगुरु कैसे बने, इसके लिए जो हमारी विरासत है उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। देश के जो बलिदानी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, वो भी, और इस देश ने इतिहास में क्या क्या विकसित किया, चाहे विज्ञान के तौर पर, चाहे व्यापार के तौर पर, चाहे उद्योग के तौर पर, ये देश बहुत संपन्न था। कहावत जो होती है ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी। अब वो सोने की चिड़िया उड़ती होगी ऐसा नहीं है, एक कहावत है कि हमारे देश में बहुत संपन्न थे हम लोग, और साधन संपन्न होने के लिए एक विरासत के ऊपर अपना गर्व जो होना चाहिए। चौथा उन्होंने दिया एकता और एकजुटता का प्रण, यानी हमारी एकता, एकजुटता, ये सारे देश में बहुत जरूरी है अगर दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो। कई बार मैं कहा करता हूं कि व्यक्तिगत स्पर्धा दो आदमियों की होती है, एक सामने एक मैं हूं, दोनों भिड़ गए, कौन जीतेगा, जीत गया। लेकिन मुकाबले में दो थे, लेकिन वो दोनों अगर मान लो किसी एक जिले के हैं और दूसरा जिले सामने आ जाए तो ये दोनों मिलकर के मुकाबला करेंगे, और ये दोनों जिलों के लोग मिलकर एक प्रदेश के हैं तो कोई और प्रदेश आ जाए तो फिर उस मिलकर के उस प्रदेश का मुकाबला करेंगे। कहीं दूसरे देश की बात आ जाए तो अपने देश के सब लोग मिलकर के मुकाबला करें। अब देश के लोग मिलकर के दूसरे देश से मुकाबला करें, यहां तक तो ठीक है। प्रश्न पैदा होता है कि फिर दुनिया की बात क्यों नहीं करते, तब ये फार्मूला फेल हो जाता है। क्यों? एक दुनिया के लोग मिलकर के कौन सी दुनिया से मुकाबला करें? क्यों? और दुनिया तो है ही नहीं कोई, अभी कोई होगी भी तो हमारे तो ज्ञान में नहीं है। इसलिए मुकाबले के लिए दो इकाइयां बहुत जरूरी होती हैं। तो दो दुनिया नहीं है तो दो देश मुकाबला करें। देश के मुकाबला करने के लिए अपने देश के लोगों को एकता, अखंडता, एक रूपता, एकजुटता ये लानी पड़ेगी। और पांचवा प्रण जो उन्होंने दिया, नागरिकों का कर्तव्य, यानी आज सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, क्या राइट्स है मेरे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारे नागरिक अभी इस पर बात नहीं करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर संविधान में लिखा हुआ डायरेक्टर प्रिंसिपल के नाम से, लेकिन वो बाध्य नहीं है। कर्तव्य लेने के लिए हर कोई दूसरे के ऊपर दबाव डालता है, मेरा अधिकार ये है, कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए कि मेरा अधिकार ये है, मेरा राइट ये है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, इसके लिए आज नागरिक सचेत नहीं है। तो ये उन्होंने हमें पांचवा मंत्र दिया है। ये पांच मंत्र ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपनाने के बाद हम अपने देश को जहां चाहते हैं वहां ले जाएंगे। तो वहीं सीएम ने आगे कहा कि खिलाड़ी आखिर खेलता क्यों है, नाम होता है, सम्मान मिलता है, पैसे मिलते हैं। अब यह भी बात होती है कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेलना चाहते हैं क्योंकि हरियाणा में पदक लाने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। और सीएम ने पदक लाओ पदक बढ़ाओ की नीति का जिक्र करके इसके बारे में बताया कि आखिर खिलाड़ी ये खेलता क्यों है, खेलता क्यों है। विषय आता है कि खेल से बलशाली बनूंगा, नाम होगा, पदक मिलेगा, फिर क्या होगा, पदक तक सीमित नहीं रहता, फिर रहता है कि पैसे भी मिलेंगे। पदक के कारण से हरियाणा ने सबसे ज्यादा राशि घोषित की है तो हरियाणा की ओर से खेलेंगे। दिल्ली का आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो, राजस्थान का आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो, पंजाब का आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो। तो मन में कहीं ना कहीं पैसे की बात आ जाती है कि पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या हम पैसे के लिए खेलेंगे। फिर विषय आता है कि मुझे अपना देश का
प्रदेश का नाम ऊंचा करना है, नाम बढ़ाना है। ये किसी मामले में सोच सकते हैं कि हाँ, ये एक मन में भाव एक अच्छा है कि मुझे अपने माता पिता का नाम करना है, अपना नाम करना है, देश का नाम करना है, प्रदेश का नाम करना है। नाम करने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या इतना ही लक्ष्य पूरा होगा? इतने लक्ष्य से बात नहीं बनेगी। इससे आगे भी सोचना है, क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी संख्या कितनी है? अभी संख्या बहुत कम है। दुनिया की टैली में हमारे देश की टैली इस बार भी 5वें स्थान पर रहे। हम बर्मिंघम में 4th पर आ गए थे, बीच में तो शुरू में 5वें पर चल रहे थे, 4th पर आ गए। लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं? आबादी के मामले में तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। दुनिया में शायद चाइना के बाद हमारा ही नंबर है, लेकिन बाकी चीजों में देश में हम 4थे पर आ रहे हैं, 5वें पर आ रहे हैं। 4थे पर भी शायद इस बार आए होंगे, नहीं तो 5वें 6ठे 15वें नंबर पर ही देखते थे हम। बढ़े हैं आगे, तो पहले पर क्यों नहीं आए? जब पहले पर आना होगा तो फिर हमको भी एक बात विचार करनी होगी। आजकल एक नारा कुछ लोग देने लग गए हैं, राजनीतिक लोग, वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। वो नारा क्या देते हैं? पदक लाओ, पद पाओ। अब विषय ये आता कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए पद सबसे बड़ी चीज हो गई। पद इतनी बड़ी चीज नहीं है, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। देश के लिए, प्रदेश के लिए हमको उसका स्थान बनाना है, बढ़ाना, ये तो बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन इसको करने के लिए हम थोड़े लोग, हमको ज्यादा बनना है, तो इस नारे को आज बदल दो। नारा लाओ, नारा ये करो, पदक लाओ, पदक बढ़ाओ। चलिए, इसके साथ हमारे विशेष कार्यक्रम झरोखा में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।